इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप जानते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट दैट, बट मैं जो पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एज ए नेटवर्क मार्केटर, आप एक नेटवर्क मार्केटर हो। बहुत सारे लोग, अभी तो मुझे नहीं पता आप कितने लोग नए हो, एंड मैंने जैसे जितना रश्मिका जी से बात किया है कि सभी लोग ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि आप एक ऐसे स्टेप आउट करके एक ऐसे बिजनेस के साथ काम कर रहे हो अपने जॉब करने के साथ साथ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे या फिर हाउस वाइफ होंगे या फिर कुछ कुछ कर रहे होंगे, उसके साथ में ये जो चीज आप कर रहे हो ना, ये चीज में कुछ डिफरेंट चीज, ये व्हेन यू वेयर दिस शूज, इट्स समथिंग डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है जानते हैं? क्योंकि देखो, आप कोई जॉब करोगे या फिर आप कोई बिजनेस करोगे, वहां पे आपको टोकने वाला नहीं मिलेगा। बट जब आप डायरेक्ट सेलिंग करने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको टोकने वाले मिलेंगे। एंड टोकने वाले होंगे कौन जानते हैं? पीपल आर गोइंग टू टेक शॉर्ट्स एट यू। एंड इनफैक्ट टोकने वाले ऐसे होंगे, सम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स, जिनसे आप प्यार करते हो, सम ऑफ योर वेरी लव्ड वंस, जो आपको लगता है ये सबसे ज्यादा मेरे को सपोर्ट करेगा, वही बंदा सबसे ज्यादा आपको वहां पे सबसे लीस्ट सपोर्टिव होगा। सबसे कम सपोर्ट वही करेगा या फिर आपको अपोज करेगा, ऐसा टाइप का। एंड ये चीजें हर्ट करती है कि नहीं? ऑब्वियस बात। जिनसे आप चाहते हो, आप अपेक्षा करते हो का, अगर आपको वहां से सपोर्ट नहीं मिलता है तो हर्ट होता है ना, दुख लगता है कि नहीं? एंड दुख तभी लगेगा मनीषा जी, जब आप दुख लगने दोगे। ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट कैन ओनली हर्ट यू इफ यू लेट इट हर्ट यू। कोई कोई बोलते हैं ना कि यार इस इनके बातों से मैं हर्ट हो गया, उनके बातों से मैं हर्ट हो गई, ये उन्होंने बोला इसलिए। अरे क्यों हर्ट हुई? आप होने दिए तभी तो हर्ट हुए। आप जानते हो, मेरे सेशन में मैंने बहुत बार आपको बोला होगा, बट मैं आपको पर्सनली कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ। व्हेन आई वाज इनटू डायरेक्ट सेलिंग, मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किया एज ए ट्रेनर, तो मुझे कुछ बहुत ही करीबी दोस्त जो उन अपॉन टाइम मेरे साथ काम करते थे, देवर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। मेरे कुछ ट्रेनर्स दोस्त भी हैं, बट दे आर नॉट इनटू डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग, दे आर इनटू मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड समथिंग, मेडिकल ट्रेनर हैं मेरे बहुत सारे। तो उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला था जो आज तक मुझे याद है। उन्होंने बोला था, यार तू डॉक्टर्स लोगों का ट्रेनिंग छोड़ के तू ये लोगों का ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेगा। कुछ लोग मूर्ख होंगे, कुछ लोग कुछ नहीं जानते होंगे, उनको क्या ट्रेनिंग देगा तू? ऐसा ऐसा वर्डिंग बोला उन्होंने। कोई रिक्शा वाला होगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई घर पे बैठे होगा, हाउस वाइफ होंगे, उनके दिमाग में क्या है, तुमको क्या ट्रेनिंग दोगे? एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों, उन्होंने ऐसे मुझे बोलने की कोई, आई वॉज जस्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस कि यार हाँ, मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मेरे मन में आज। एंड मैं आपको आज एक फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों। निधि जी, पहले 3 से 4 महीने जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया ना, तो मुझे लगा कि यार सच में मैंने गलत गलत डिसीजन ले लिया। द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, मैं आपको बताता हूँ, पहले 90 दिन या 90 से 120 दिन ना, इतना टफ होता है इस बिजनेस का, यू कैंट इमेजिन। वही आपको दर्शाएगा, वो 120 दिन आपको एक्चुअल में दिलासा दिलाएगा कि आप इस बिजनेस में रहोगे या नहीं रहोगे। वो 90 से 120 दिन एक बार क्रॉस हो गया ना, और हाँ, विद ऐसा नहीं कि 90 से 120 दिन कुछ ना करो, खाली बैठे रहो। सर ने बोला था 90 दिन पास हो जाए, ये भी गलत बात है। ये 90 दिन में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग। बट इम्पोर्टेंटली, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, दे गेव एक्चुअली क्रैप। मेरी मम्मी, ही शी थॉट दैट यार ये किस चीज में घुस गया, अच्छा खासा मार्केटिंग नेटवर्किंग में, सेल्स मार्केटिंग में था क्या, इसके पीछे उसके पीछे इसके जोड़ना बिजनेस में आ गया, इलीगल पिरामिड स्कीम में आ गया। मैं मतलब उन्होंने बोला कि यार तेरे कॉलेज एजुकेशन में मैंने इतने लाखों का खर्चा किया है। दिस वर्डिंग्स केम टू मी। मैं आपको बता रहा हूँ, सच सच में मैं एकेडमिक्स में टॉप मोस्ट स्टूडेंट था। मैं आप सभी, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ये चीज। मैंने आई वाज वन ऑफ माई स्कूल टॉपर इन माई मेट्रिकुलेशन। +2, हमारे यहाँ पे +2 बोलते हैं, आपके यहाँ पे आई थिंक इंटरमीडिएट या 11th 12th बोलते होंगे।
वहां पे भी आई वाज नॉट टॉप बट मोर देन 70% मैंने मार्क रखा था। इन ग्रेजुएशन मैं आपको बता दूं, मेरा आई एम अ डिस्टिंक्शन इन केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया है डिस्टिंक्शन के साथ। उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए मैंने 2 साल जो किए मार्केटिंग और सेल्स मार्केटिंग के साथ साथ मैंने एचआर में भी एचआर में भी स्पेशलाइजेशन लिया है, ह्यूमन रिसोर्स में। फिर जब मैं जॉब कर रहा था तो एवरीवन इज हैप्पी इंक्लूडिंग माय फैमिली आल्सो। क्योंकि हमारे पास एक अच्छा इनकम था, एक सिक्योर्ड इनकम था, आज भी है। बट इम्पोर्टेंटली जब मैं इस बिजनेस में आने की कोशिश किया, जब मैं यहाँ पे ट्रेनर एज ए ट्रेनर बता रहा हूँ, एज ए नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर होता तो आई थिंक मेरे को देते, मुझे नहीं पता कि मतलब ऐसा टाइप ऑफ थिंकिंग होता है लोगों का। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि जब मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्तों ने नेगेटिव बोला मेरे को, मे बी दे जस्ट वांटेड द बेस्ट फॉर मी। मुझे ये लगा, मुझे लगता था कि यार मुझे बोल रहे हैं खराब, इसका मतलब है यार ये मेरे लोग मेरे लिए अच्छे चाहते हैं, इसीलिए मेरे को टोक रहे हैं। बट मुझे जब धीरे धीरे इस बिजनेस में आया, बिजनेस में जाना, एंड मैंने जब लोगों के साथ बात किया, लोगों के साथ जब मिलने की कोशिश की, और मैं लीडरशिप के ऊपर जब सेशंस करने लगा, तब मुझे पता लगने लगा। एंड इट, मैं फिर से बता दूं दोस्तों, ये पहले 90-20 दिन या 120 दिन में नहीं हुआ, 1 साल के बाद बता रहा हूँ, आफ्टर 1 ईयर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि व्हेन यू ग्रो अप यू हैव टू डू योर ओन डिसीजन, ओन थिंग। कहीं ना कहीं डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। हम ना 90% लोग डिसीजन लोगों से पूछ के लेते हैं, किसी ना किसी से तो पूछते हैं और ओपिनियन लेते हैं, यार ये करने से कैसा होगा, यार वो करने से। व्हेन आई वाज इनटू ग्रेजुएशन, मैंने भी अपने मामा से पूछा था कि कौन सा ऑनर्स लूं, उन्होंने बोला फिजिक्स ऑनर्स ले। मेरे एक दोस्त ने बोला अरे केमिस्ट्री, मैं उसके बात पे गया था, केमिस्ट्री ऑनर्स लिया था मैं। हम ओपिनियन लेना लोगों से पसंद करते हैं, ये ऑब्वियस बात है। एंड जो चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यू कैनॉट, देखो, द स्ट्रीट इज नॉट डज नॉट सीम टू बी अपीलिंग। जब आप लोगों से सलाह लेने की कोशिश करोगे ना, तो आप ऐसे चीज में भटक जाओगे, यू कैंट इमेजिन। मैं आपको बता रहा हूँ रश्मिका जी, एक बंदे ने वेस्टीज ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, ही वॉज अ डायमंड डायरेक्टर। आफ्टर 5 to 6 मंथ ही वॉज अ डायमंड डायरेक्टर। बहुत अच्छा काम कर रहा था, इट वाज डूइंग वेरी गुड जॉब। बहुत अच्छे लोग थे उसके पास, बहुत अच्छे काम कर रहा था, कल्चर के ऊपर बहुत अच्छा उसके मतलब प्रोडक्ट्स जा रहे थे। एंड एकाएक क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसने मेरा फोन पिकअप करना बंद कर दिया। और जब फोन पिक भी किया तो बोला हाँ सर मैं बिजी हूँ, आई एम डूइंग सम अदर थिंग्स, आई एम, ये कुछ ना कुछ तो उन्होंने स्टार्ट किया। एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम, यार क्या हुआ, क्या हुआ, क्या वो तो बताओ। आपको नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। बट आई वॉज जस्ट आस्किंग, आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे नहीं करना है, एंड आई एम मूविंग अहेड। और मैंने उनको एक चीज बोला था जो आज आपको बता रहा हूँ। मैंने उनसे एक चीज पूछा कि आपने इसके लेके किसी से बात किया? तो उन्होंने बोला हाँ, मेरे कुछ दोस्त, मैं उनके साथ डिस्कस करके एक बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं खुद का एक बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 2017-18 की बात। ही इज इनटू डायरेक्ट सेलिंग राइट नाउ, अभी फिर से वो डायरेक्ट सेलिंग में है। ही इज इनटू XYZ कंपनी, ठीक है। ही इज डूइंग सम ग्रेट वर्क, ही इज अर्निंग सम अमाउंट। बट मैं यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है दोस्तों, कि माई फिलोसफी इज, अगर आप मेरा रेंट नहीं दे रहे हो, अगर मेरे फैमिली को खाना मुंह में नहीं डाल रहे हो, तो आपका ओपिनियन आप पे रहना है, मुझे मत दो। समझ में आ रही मेरी बात? देखो, ऑलवेज हम 99% लोग, पीपल ऑलवेज वांट टू वॉइस देयर ओपिनियन। वो क्या सोचते हैं वो आपको करना चाहिए। मुझे लगता है निधि जी, आपको अनुपमा देखना छोड़ देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप अनुपमा देखना छोड़ोगे क्या, अगर देखते हो तो?
भाई मेरा ओपिनियन है, आपको नहीं देखना चाहिए। तो मैं ओपिनियन तभी आपको दे सकता हूँ अगर मैं आपको कुछ दूं, है कि नहीं? निधि जी, मैं आपको हर महीने 50,000 दे रहा हूँ, तो आप अपना अनुपमा देखना बंद कर दो। अभी तो आप बोलोगे हाँ मैं सर दे रहे हैं मेरे को 50,000, चलो अभी बंद कर देते हैं, वो उन्होंने बोला था। 50,000 देने से तो बंद, उससे ज्यादा लगेगा क्या? उतना है, चलो काफी है। चलो मैडम ने बोला काफी है, बंद कर देंगे। चलो जो मैं पॉइंट यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप एंटरप्रेन्योर बनोगे ना, जब आप इस बिजनेस में आके धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको नया नया एक्सपीरियंस आएगा जो आपको आज तक नहीं मिला है अरविंद का। अब आज तक जो जो आपको नहीं मिला है अभी तक, एक्सपीरियंस मिलेगा। लोग आपको गार्बेज देने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक क्लियर बात बता रहा हूं, मैंने उनको बोला था, आप भी उनको बोलो, इफ यू आर नॉट पुटिंग फूड इन माई माउथ, इफ यू आर नॉट गिविंग माई रेंट, योर ओपिनियन शुड स्टे टू योर सेल्फ। वेरी सिंपल थिंग। डोंट गिव मी योर गार्बेज अनलेस यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं आपकी बात सुनने के लिए राजी हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसे काट के तुम अपना चीज मुझे बताना चाहते हो, थैंक यू सो मच। देना है तो साथ दे, सलामत दे। जब आप, मैंने एक चीज बोला आपको, आपको नया नया एक्सपीरियंस मिलेगा मनीषा जी। यू कांट इमेजिन, लोग आपको शट डाउन करेंगे, लोग आपको पुट डाउन करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। एंड परहैप्स, मुझे तो ये लगता है वो ये चीज क्यों करते हैं, क्योंकि वो जेलस होते हैं शीतल जी। लोग जेलस होते हैं। एंड ऑब्वियस बात ये है, लोग, देखो अगर आपने डिसीजन बना लिया है तो अपने प्रिपरेशन रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने राइनोसरस कभी देखा है? राइनोसरस, अच्छा टीवी में तो देखा होगा राइनोसरस तो ना। उड़िया में उसे गोंडा बोलते हैं, मुझे नहीं पता उधर क्या बोलते हैं। यहाँ पे गोंडा बोलते हैं। एंड आई थिंक असम में इट्स इट्स वेरी फेमस, उनका स्टेट एनिमल है। तो मैं राइनोसरस को बहुत बहुत मुझे पसंद है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इट्स अ वेरी जायंट एनिमल। पहला चीज तो ये बहुत बड़ा है। एंड दूसरा ये है कि आप कभी राइनोसरस का स्किन देखिए, स्किन, उसका स्किन है ना लगभग 45 मिलीमीटर का है। इट इज थिक एज 45 मिलीमीटर। अच्छा, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इट इज वेरी टफ टू पेनिट्रेट। आप ना वो तीर भी मारोगे अंदर नहीं जाएगा, तीर मारोगे ना उसके अंदर नहीं जाता है, वो गिर जाएगा। तो मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है, राइनोसरस बन जाओ। समझ में आ रही है बात? जो राइनोसरस बन जाएगा उसका माइंडसेट इतना क्लियर हो जाएगा ना, कुछ भी अनाप शनाप जितना नेगेटिव पर्सन है ना अंदर घुसेगा नहीं, वो चमड़ा इतना मोटा हो जाता है। एंड वाई एम टेलिंग, अच्छा और एक चीज में है, राइनोसरस एरो नहीं जाएगा बट कभी उसे ललकारना मत। एक बार दिमाग फिर गया ना तो चढ़ जाएगा ऊपर, ऐसा मतलब लेके जाएगा, यू कांट, मतलब रहोगे नहीं इस दुनिया में। ठीक है? सो यू कैनॉट, एक दिमाग में एक चीज घुसा लो, व्हेन यू हैव थिक स्किन, यहाँ पे मैं थिक स्किन का मतलब आपकी मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूँ। तो यू कैनॉट गेट हर्ट और यू कैनॉट गेट डैमेज्ड बाय नेगेटिव पीपल। तो फाइनली आप रिलेट तभी करना पड़ेगा दोस्तों जब आप इस बिजनेस में नहीं। मेंटल टफनेस आज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, इट इज क्रिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन दिस बिजनेस। आपको नहीं लगता सचिन तेंदुलकर इतना सा बंदा 5 फीट भी नहीं होगा, वो कॉटनी वॉल्स, कॉटनी एम्ब्रोस जैसा, मतलब कितने फेरेसिस बॉलर थे उनको खेलता था, है कि नहीं? सो मेंटल टफनेस इज अ थिंग विच सेपरेट विनिंग एथलीट और एवरेज एथलीट। समझ में आ रही मेरी बात? सो जब मैं आपको लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेंटल टफनेस है क्या? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग स्किल एंड माइंडसेट टेक्निक। आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करो। ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिजनेस सिंपल है, इजी नहीं है बट सिंपल। तो
यू मस्ट हैव सम फूड फॉर थॉट, आपके थॉट के लिए भी खाना चाहिए, पेट के लिए खाना चाहिए, वैसे आपके थॉट के लिए भी खाना चाहिए होता है। कोई भी इजी रूट नहीं है कोई भी चीज ऐसे हासिल करने के लिए। आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। आई होप ये सेशन मैंने पहले कभी किया, आपने सुना है कभी ये सेशन? नहीं। चलो ये सेशन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड ये स्टेप्स आपको एक ग्रेटर मेंटल टफनेस इन दिस बिजनेस देने में हेल्प करेगा। पहला चीज है आपका फिजिकल कंडीशनिंग। फिजिकल कंडीशनिंग करना इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, इफ यू आर इन द गेम एंड डोंट प्ले इट, तो आप ऑब्वियसली हार जाओगे, है कि नहीं? अगर आप गेम खेल रहे हो तो उसमें इन्वॉल्व होना बहुत। आप बोलोगे नहीं मैं क्रिकेट खेलूंगा, आपको बोला जाएगा कि दलीमा जी वहां पे खड़े हो, बॉल बॉल लेके आओ। आप बोलोगे नहीं नहीं बॉल नहीं लाएंगे। अरे आप खेल क्यों रहे हो? नहीं खेल रहे हैं बट बॉल नहीं लाएंगे। अच्छा एक काम करो, आप बैट लेके जाओ बैटिंग कर। नहीं नहीं नहीं, बैटिंग नहीं करेंगे। क्यों बैटिंग नहीं कर? नहीं खेलेंगे बट बैटिंग नहीं कर। अरे कुछ नहीं करोगे तो खेल में हो क्यों? इस क्रिकेट खेल में हो क्यों? तुम ना बैटिंग करोगे, ना बॉलिंग करोगे, ना फील्डिंग करोगे, ना विकेट कीपिंग करोगे, बट आपको रहना है खेल में। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर आपको खेल में रहना है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करनी पड़ेगी ना। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल कंडीशनिंग। आपको देखो एब्यूजेस तो आएंगे, मैंने ऑलरेडी बोला, आपने आपको एक थिक स्किन राइनोसर का स्किन बना लो। तो आपको इस बिजनेस में अगर आप आए हो तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग हो, मीटिंग्स हो, रिक्रूटिंग हो, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन हो, प्रोडक्ट कंज्यूमिंग हो, शेयरिंग हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कुछ ना करके खाली बैठ गए, फिर बोल रहे मनीषा जी आपने बोला था करोड़पति आएंगे या हो जाएंगे, गाड़ी कहाँ है? तो गाड़ी कैसे मिलेगा? तुम कुछ किए हो? कुछ किया ही नहीं है, गाड़ी कैसे मिलेगा? है फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मिलेंगे। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाओगे, लोग नहीं आएंगे, नो शोज, रिजेक्शन मिलेगा, ऑर्डर करके कैंसिल कर देंगे, डाउनलाइन ज्वाइन करेंगे क्विट कर जाएंगे। एंड इसी ये सारी चीजें होंगी तभी आपका वो थिक स्किन होगा ना। हर कोई बंदा मेनका जी आपको ज्वाइन कर जाए तो आप इस दुनिया में थिक स्किन आप नहीं हो पाओगे, बेबी फीडिंग हो जाएगा ये। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है इस दुनिया में जहाँ पे करके आप आगे बढ़ सकते हो। अनामिका जी एक चीज हर समय ध्यान रखिएगा, जब हम ये बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला चीज जो लगता है दैट इज योर माइंडसेट। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने माइंडसेट को बढ़ाने के लिए हर दिन अगर चाहो, दैट इज माई सेकंड पॉइंट ऑल्सो, 20 से 30 मिनट या 40 मिनट तक पढ़ने की कोशिश करो, रीड एंड लिसन डेली। किसी ने मुझे बोला कि सर मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं। किसके लिए समय नहीं है? पढ़ने के लिए समय नहीं है, ये करने के लिए आप जो बोल रहे हो सर, पढ़ने लिखने के लिए मेरे पास वो तो हो गया। जब तक मैंने क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ रहा था तब तक पढ़ा मैंने, और नहीं पढ़ना है। बहुत पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, फिर और पढ़ो। कितना पढ़ना है? नहीं पढ़ना है हमको। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग दोस्तों, इफ यू डोंट डू, किलिंग योरसेल्फ, चीटिंग योरसेल्फ, रॉबिंग योरसेल्फ। जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे ना उतना ज्यादा आप फेल होगी। हाँ, हार्ड वर्क अगर करना है तो अपने ऊपर करो। आप जब बढ़ोगे आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग समझ नहीं पाते। लोग ये कभी नहीं समझे हैं कि हम 90% फोकस अपना बिजनेस के ऊपर करते हैं, अपने ऊपर कम करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ 70 to 80% फोकस अपने ऊपर करो और 10-20% बिजनेस के ऊपर करो, आपका बिजनेस अपने आप उड़ेगा, मतलब नॉट चलेगा, उड़ेगा। क्योंकि हम 99% लोग पॉजिटिव चीज के ऊपर फोकस करते ही नहीं। आप जानते हो मैं सुबह उठता हूँ, मैं 3 लाइन बोलता हूँ, और मैं आई होप ये मेरे कोई भी सेशन में मैंने नहीं बताया है। और ये 3 लाइन आप चाहो तो मेरे साथ दोहरा सकते हो, और डेली
ये सुबह उठने के बाद अपने आप मैं ये बोलता हूँ, जब भी मैं सुबह उठता हूँ, अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं मेरा एक मतलब आई हैव अ रूटीन कि मैं उठता हूँ तो वॉशरूम जाता हूँ, पहले वॉशरूम से आने के बाद आई यूज टू प्ले आई बैडमिंटन, ठीक। तो मैं बैडमिंटन खेलने जाने से पहले बैठता हूँ अपने बेड के ऊपर बैठने के बाद आई जस्ट क्लोज माई हैंड लाइक दिस एंड आई टेल आई एम अलाइव एंड फुल ऑफ एनर्जी। आप बोल सकते हो मेरे साथ, आई एम अलाइव Life एंड फुल ऑफ एनर्जी। and full of energy. एग्जैक्टली। सेकंड, आप ये बोल सकते हो, आई एम सक्सेसफुल एंड अट्रैक्ट पावरफुल पीपल। I am successful and attract powerful people. आई एम सक्सेसफुल एंड आई विल अट्रैक्ट पावरफुल पीपल, एनर्जेटिक पीपल। I am ये successful and आप रिपीट कर सकते हो अपने आप। yes, एंड डेफिनेटली एक चीज मैं आपको बता दूं, एंड फाइनल थिंग जो मैं बोलता हूँ, अच्छा ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव थिंक देते हो ना, आप पॉजिटिव बन जाते हो। यू विल बिकम दोज वेरी थिंग्स यू थिंक एंड टॉक अबाउट। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। अगर दिमाग में निधि जी हर समय यही चलते आया कि यार नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, देखना वो काम कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप अपने मन को हर समय ये बोल रहे हो प्रतिभा जी होगा, यही होगा, यही काम होगा, यही काम होगा, देखना 100% वो काम हो जाएगा। आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग योर अनकॉन्शियस माइंड। जो जो चीज आप में वो इमोशन क्रिएट करता है ना, उसको 2 बार 3 बार 4 बार एक दिन में बोलने की कोशिश करो। रीड देम इन द मॉर्निंग, एट द लंच, खाने से रात को सोने से पहले। अच्छा, अगर बहुत सारे लोगों को लगता है ये पागल चीज हम थोड़ी ना करेंगे, जो पागल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग में है ही नहीं, पहला चीज है। जो इस दुनिया में पागल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं। यू शुड नॉट प्रोबेबली इनटू नेटवर्क मार्केटिंग इफ यू आर नॉट क्रेजी। ये बिजनेस क्रेजी लोगों का है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्रेजी काम करते हैं और क्रेजी इनकम भी करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। एसोसिएटिव कंडीशनिंग। अच्छा, अभी एसोसिएटिव कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? अभी आप जिस स्टेज पे हो, कोई भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा चीज चल रहा है, कुछ बुरा चीज भी चल रहा है, तो क्या आप अभी जो लाइफ जी रहे हो क्या उससे खुश हो? कोई एक बंदा है यहाँ पे, कोई मैडम है या सर है, कोई भी सुन रहे हो मेरे को, तो वो खुश है कि नहीं जैसे चल रहा है भाई, अब मैं ठीक हूँ, हम तो भाई जैसे हैं अच्छा है, हमको और जरूरत नहीं। कोई है? कोई एक ऐसा है क्या? अगर है तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, मैं उनसे बात भी कर सकता हूँ। चलो कोई भी नहीं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं यू आर अपने मतलब लाइफ से खुश नहीं हो। अच्छा, इसके लिए आपको गुस्सा नहीं आता? others. आता है ना गुस्सा? Yes, sir. किस किस को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करो। चलो वेरी गुड। अनामिका जी, किसके ऊपर गुस्सा आता है? अच्छा, उनको थोड़ा अनम्यूट कीजिए। Yes. मैडम को थोड़ा अनम्यूट कीजिए। अच्छा, मुझे आप को होस्ट बना दो ना। Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनामिका जी। गुस्सा नहीं आता? आते हैं सर, बहुत आते हैं। किसके ऊपर आता? खुद के ऊपर सर, फर्स्टली तो खुद के ऊपर और फिर फैमिली के ऊपर। पहले अपने ऊपर आता है, फिर फैमिली के ऊपर क्यों आता है? सर जो करना चाहती हूँ वो नहीं होते हैं, तो कहीं ना वो कहीं। अलग बात है मैम, वो अलग बात है। मेरा मेरा सवाल बहुत ध्यान से सुनना। मेरा सवाल ये है कि अभी आप जिस स्टेज पे हो, क्या आप उससे खुश हो? नहीं सर, तो गुस्सा किस पे आता है फर्स्ट? खुद पे आता है सर फर्स्ट तो। क्यों क्यों आता है गुस्सा? सर नहीं कर पाती हूँ या नहीं कर रही हूँ, इसीलिए आता है सर गुस्सा। क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं?
जो मैंने जैसे कुछ भी करने के लिए कुछ सोचती हूँ या चीज हम लोग जैसे जैसे अभी नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, एग्जाम्पल है सर ये तो, कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, बट मैं जो सोच रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ या मेरी टीम को मैं वो बता नहीं पा रही हूँ, जैसे मैं घर के लिए भी ये चीज मैंने, तो खुद पे गुस्सा आता कि नहीं मैं रेडी नहीं हूँ या मैं रेडी हो नहीं पा रही हूँ। क्या? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई? संतोष जी, गुस्सा आता है? सर प्रतिभा जी हैंड कर रही है। गुस्सा नहीं सर, लेकिन आता है गुस्सा? गुस्सा तो नहीं, लेकिन सर नहीं, गुस्सा वैसे तो क्या गुस्सा आएगा, लेकिन हाँ खुद पे कभी कभी लगता है कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कभी काम नहीं होता तो लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है। ओके, नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ, जो जो गुस्सा है, जो गुस्सा आता है वो किस पे आता है? अपने ऊपर आता है कि यार लोगों के ऊपर आता है? लोगों के ऊपर ज्यादा है तो समझते नहीं है बात को तो। समझते ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ग्रेट। किरण जी, आता है गुस्सा कभी? किरण जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सर आता है गुस्सा, किसके ऊपर बताओ? जी खुद पे ही आता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही? बहुत अच्छे, ग्रेट। चलो, थैंक यू। आई होप एंड आई बिलीव जितने को भी मैं अनम्यूट करूंगा सभी यही बोलेंगे, गुस्सा आता है और अपने ऊपर आता है, 100% आता है। एंड आज मैं आपको एक चीज सीखने के आज सिखा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने लाइफ में देखो, आपको पेन मिला है, पेन मिलता है ना, पेन मतलब वो दर्द सभी को मिलता है, बट मुझे लगता है आपके लिए वो दर्द काफी नहीं है, क्योंकि आप तो काम ही नहीं कर रहे हो। देखो सर, अगर मुझे, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी रश्मिका जी मेरे को यहाँ पे इंजेक्शन फोड़ेंगी, मुझे दर्द में सह जाऊंगा तो मैं ऐसा करके बैठू करके बैठ जाऊंगा, बट वो इतना अगर पेन होगा कि मैं मतलब वो मैं क्या सह नहीं पाऊंगा, तो मैं उनका हाथ क्या करूंगा, उस लेके फेंक दूंगा, चलो इधर से, आपको नहीं लग रहा है मेरे को पेन हो रहा है, निकलो यहाँ से, बोलूंगा ना ऐसे, डेफिनेटली बोलूंगा। और मुझे अभी ये लग रहा है, संतोष जी, किरण जी एंड एवरीवन जिनको मैंने अनम्यूट किया, बाकी लोगों को, अभी जितना आपका पेन है ना वो मुझे लगता है काफी नहीं है, क्योंकि अगर काफी होता तो अभी आप जो कर रहे हो वो नहीं कर रहे होते। आप मिनिमम मिनिमम एक दिन में 5 प्लान शो तो करते ही करते। आई होप एंड आई बिलीव 90% ऑफ पीपल सिटिंग हियर आर नॉट डूइंग दैट। और क्यों नहीं करते? क्योंकि सर मेरे पास लोग ही नहीं है, लोग मना कर रहे हैं, दुनिया प्रकार का बहाना है आपके पास, एक बोले तो 50। एंड आप बोलो, मैं आपको बता दूं, एक बहानेबाजी पे जो उतर गया ना, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक बार कोई बंदा बहानेबाजी पे आ गया ना, आप कुछ भी कर लो वो जीत जाएगा। मेरी मम्मी ने बोला ये क्यों नहीं हुआ, वो ने बोला दूध क्यों नहीं लाया, मैंने बोला आज तबीयत खराब है, उसके बाद क्या बोलेगी बताओ? हो ना, मैं डायरेक्टली बोला। और कोई भी मम्मी ऐसी नहीं होती कि अपने बेटे को बोले तबीयत खराब होते होते बोले कि जाओ दूध लेके आओ। दुनिया में ऐसी कोई माँ बनी ही नहीं है। आई होप उनका तो दिल वैसे ही होता है, सभी जगह पे होता है, खाली इंडिया में नहीं। सो मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों, एसोसिएटिव कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि अपना जो पेन है ना उसके साथ आपने अटैच किया ही नहीं। किसके साथ? आपके आपके एक्शंस के साथ। देखो आपके 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 लाइफ में इफ यू कैन एसोसिएट एनी पेन विथ वेयर आर यू राइट नाउ, अभी आपको प्लेजर और जॉय तक जाना है, तो नेसेसरी चेंजेस आप में क्या करनी है उसके बारे में एटलीस्ट सोचोगे आप। अपने पेन के साथ ना वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखो। कभी आपने नहीं सोचा है यार 10 साल बाद 20 साल बाद मेरा लाइफ क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। 100% आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। आज 2022 है, 2032 में निधि जी आपके पास कैसा घर होगा पता है?
पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। नो प्लानिंग एट ऑल। अगर पैसा मिलेगा तो होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। ये होता है प्लानिंग लोगों का। अपने आप में वो विजुअलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इसीलिए तो बाली सर हर वक्त एक चीज मैं आपको बता दूं, रश्मिका जी से मेरा बात हो रहा था मॉर्निंग में, उसके बाद मेरा बाली सर के साथ हमारा सेशन था 11:30 से लेके 1 o'clock तक। कुछ वेस्टीज अलग अलग इंटरनल सेशन था हमारा। तो वहां पे उन्होंने सर एक एक्सेलेंट चीज बोला। उन्होंने बोला अगर कोई भी लीडर अपने टीम में अगर वो कल्चर बिल्ड करेगा ना, तभी जाके वो लीडर एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन पाएगा। और वो कल्चर बनाने में 1 दिन 2 दिन नहीं, सालों लगते हैं। वेस्टीज को 17 साल लगे आज की डेट में अपने आप को प्रूव करके वी आर इनटू अ टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो, अपने अपने लाइफ को विजुअलाइज करना मतलब करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीमा जी, हमने कभी नहीं सुना है, मतलब देखा है आपने देखा है अपने अपने ड्रीम में कभी आपके पास कौन सा गाड़ी होगा 2030 में? यस सर, मैंने देखा है, पर उस पे वर्क नहीं कर रही हूँ तो मैं ड्रीम को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप कर दिया ना, नहीं मिलेगा सर वो वैसा वर्क कर नहीं रही हूँ ना मैं सर। क्या विजुअलाइज कर रहे हो 2030 में? मैंने कार का किया था सर कि मेरा कार होगा, पर मैंने देखा 2030 वैसा में मैं कौन सा कार होगा? सर देखा तो बहुत बड़ा कार सर। बहुत बड़ा मतलब कौन सा? BMW ही देगा सर। अच्छा, BMW। कौन सा कलर का? रेड। कौन से मॉडल कौन सा था? मॉडल तो नहीं सर, मैंने पिक्चर बना रखा है अपना, उस पे फोटो भी उसको क्लिक कर रखा है। मैडम, हर कोई BMW का कोई ना कोई मॉडल होता है। हाँ, मॉडल का नंबर नहीं पता है, मैं क्लिक कर रखी फोटो उस पे वो और बना कहाँ के। रखा है वो? मेरे मोबाइल में है और मेरे स्टेटस में भी है। किधर है? मेरे डीपी में। आपके डीपी, मोबाइल फोन डीपी में? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, क्यों क्यों आपने वो स्पेसिफिक मूवी क्यों बंद कर दिया अपने लाइफ में? सर पता नहीं, वैसा वर्क मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मुझे अब नहीं मिलने वाला, मैं खुद वर्क नहीं कर रही उस पे। नहीं मिलने वाला? मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ ना वैसा, जितना मुझे क्यों नहीं करना कर चाहिए रहे? था। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहे हो? हो ही नहीं रहा सर, थोड़ा बहुत कर रहे, हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा। आप अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मैडम। आप बोल रहे हो नहीं रहा है, फिर बोल रहे हो कर नहीं रही। मतलब मैंने जैसे ये दो किया चीज थोड़ा अलग बहुत। चीज है। हाँ जी सर। नहीं, ये दो चीजें आपने जो बोला ना, ये अलग चीजें हैं। पहला चीज आपने बोला हो नहीं रहा है, और दूसरा चीज आपने बोला मैं कर नहीं रही। हाँ सर, थोड़ा किया सर, नहीं हो रहा तो बस वही करना, थोड़ा किया नहीं हो रहा, उस टाइप से हो जा रहा है, कंफ्यूज। सीमा जी, हमारे उड़िया में कहावत है, खाई न पारिले अंगूर खोटा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आई होप ये स्टोरी आप जानते होंगे। एक अंगूर अंगूर का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, अंगूरा गुच्छा। गुच्छा था। तो एक फॉक्स गया, ऑब्वियसली आप नहीं जानते होंगे। पहली बार छलांग लगाई, नहीं पहुंच पाया। दूसरी बार लगाई, नहीं पहुंच पाया। तीसरी बार लगाने की नहीं की सीमा जी, और उन्होंने उसने सोचा कि शायद अंगूर खट्टे होंगे, चलो निकल जाते। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। आपको आपको पता है सीमा जी, मैं आपको अपने लाइफ की बात बता रहा हूँ। मैंने आई वाज इनटू डायरेक्ट सेलिंग, मैंने जब नया ज्वाइन किया, मुझे स्टेज के ऊपर छोड़ दिया गया, बोला कि 240 लोगों के सामने सेशन दो। मैंने बोला सर, 2 लोगों के सामने कभी सेशन नहीं दिया है, 240 लोगों के सामने कैसे दें? और वो भी साबुन के बारे में बोलना था मेरे को। साबुन में क्या बोलूं बताओ? साबुन लगाते हैं, खुशबू आती है, झाग होती है, ये तो बताएंगे, और क्या बताएं? सीमा जी, एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट फॉर सीमा जी, इट्स फॉर एवरीबॉडी। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी एनीथिंग यू मतलब आप करते हो, आप कहीं ना कहीं से सीखते हो और उसे रिपीट करते हो, है कि नहीं? आप सीमा जी, आप डेली खाना बनाते हो, है कि नहीं? 8-10 दिन मत बनाओ, वह खाना नहीं बनाएंगे जब होटल से खा लो। 8 दिन नहीं बनाओगी, 10 दिन नहीं बनाओगी, 80 दिन नहीं बनाओगी, 81st डे में अगर आपको याद आया, चलो बहुत दिन हो गया, आज बना लेते हैं, आप देखना आपके नमक कम होगा कहीं, या फिर भूल जाओगे कैसे बनाए थे। समझ में आ रही मेरी बात? देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका जो हो गया ना, नहीं हो रहा था सीमा जी, वो गया।
और उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। जो चीज गया ना उसके बारे में आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ। आप जानते हो अमिताभ बच्चन को जब मैंने देखा था वो पिक्चर में, वो डॉन पिक्चर देखा है उसका, मैंने वाज वेरी यंग, बहुत छोटा था, ठीक है, मैंने वो उसका पिक्चर देखा था, दैट वाज डॉन। मैंने वो देखा था इसमें क्या बोलते हैं वो, डीवीडी आता, डीवीडी नॉट दैट डीवीडी, उसमें आता था, कैसेट्स आते थे ना, उसमें देखा था, कैसेट्स आते थे, याद है, वीसीआर बोलते थे उसे। हाँ, तो मैंने उसमें डॉन पिक्चर देखा था और मुझे लगा था कि यार अब मतलब समझ में आ रही है बात, वो उसे एक्ट कर रहा था, ही वाज एक्टिंग लाइक अ डॉन, बट आई थॉट दैट ही वाज अ डॉन। जब मैं आपको बता दूं, जब आप पिक्चर कोई भी देखते हो ना, वो जो हीरो होता है वो हीरो एक्चुअल में पुलिस वाला नहीं होता है, बट वो एक्टिंग करता है पुलिस की, है कि नहीं। और जब आप उसे देखते हो मनीषा जी, आपको लगता है हाँ ये तो ये होगा, ये तो है, मतलब कौन, पुलिस वाला। एंड दैट इज व्हाट इस बिजनेस में आपको करना है दोस्त। हम ना अपने आप को चेंज नहीं कर सकते उस इमेज में, बट यू कैन री इन्वेंट द प्रोसेस ऑफ हाउ इट वर्क्स। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इट इज एग्जैक्टली व्हाट ऑल द पीपल डू। हमारे द फाइनल स्टेप ऑफ द विनिंग, मैंने जैसे बताया, फियरलेस नेटवर्क इज अ विनिंग कॉन्सेंट्रेशन। हम कभी भी वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखते हैं। देखो अभी आपने, मैडम ने बोला, सीमा जी ने करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। हमारा कंसंट्रेशन कभी रहा नहीं है, और रहा भी है तो कुछ सही सालों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। देखो यू मस्ट बी, देखो आप आज खुद बताओ सीमा जी, अगर मैं ये सोचता कि हाँ मैं 2 साल पहले पुलिस कर लूंगा, फिर 2 साल के बाद साइंटिस्ट बन जाऊंगा, साइंटिस्ट बनने के बाद फिर 2 साल आईएएस ऑफिसर हो जाऊंगा, फिर जाके प्रधानमंत्री बन के छोड़ दूंगा, फिर रिटायरमेंट, ऐसा होगा क्या? नो, आई हैव टू फोकस इन वन थिंग। मेरे करियर में अगर मैंने फोकस किया है तो आई हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके साथ एक नौकरी के साथ साथ अगर कोई मैंने सोर्स ऑफ इनकम की कोशिश की है तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और साथ में मेरे जॉब के ऊपर। उसको छोड़ के अगर मैं और 10 लोगों की चीज काम कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं होने वाला। फोकस ऑन टोटल सक्सेस, फोकस ऑन टोटल विक्ट्री। आपके पास और ऑप्शन नहीं है, यू मस्ट बीट योर ओपोनेंट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तभी आप काम कर सकते हो दोस्तों, जब आप ये मेंटल टफनेस अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में भी लाओगे। आप जानते हो, मैंने एक किताब पढ़ा था जिस किताब का नाम था डू इट अगेन, सॉरी डू इट एनीवे। इसने वो बुक पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो कभी पढ़ लेना, इट्स अ वेरी एक्सेलेंट बुक। और उसमें सारा चीज लिखा है, लास्ट में लिखता है एनीवे। उसके कुछ कोट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी वेरी एक्सेलेंट बुक। उसमें एक चीज लिखा था सीमा जी, अच्छा मैं सीमा जी को बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं होगा। पीपल आर अनरीजनेबल, पीपल आर एक्चुअली इलॉजिकल, पीपल आर एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड, में ज्यादा सोचते हैं। बट आपको करना क्या जानते हैं? यू हैव टू फॉरगिव देम एनीवे, यू हैव टू फॉरगिव देम एनीवे। इफ यू आर काइंड, अगर आप काइंड हो ना तो लोग आपको क्या सोचते जानते हैं? पीपल में एक्यूज ऑफ आप सेल्फिश हो, आपके पास अलग अलग मोटिव है, कुछ खराब मोटिव भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी काइंड एनीवे। इफ यू आर सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल हो दलीमा जी, यू विल फाइंड सम फॉल्स फ्रेंड एंड सम ट्रू एनिमीज। फिर से बता रहा हूं, if you are successful you will find some false friends and some true enemies, but you have to succeed anyway. If you are lonely, if you are honest, if you are frank, people will cheat you. फिर से बता रहा हूं, if you are lonely, honest and if you are frank, people may cheat you, but you have to be honest and frank anyway. If you find happiness, serenity,
अदर में बी जेलस ऑफ यू, आपके ऊपर जेलसी आता है उसका। आप अगर खुश हो, आप अगर सेराइन हो, तो पीपल विल बी वेरी जेलस, अदर में बी जेलस, बट यू हैव टू बी हैप्पी एनीवे। What you spend years of in building, फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से सुना सीमा जी, आपके लिए ये वाला। What you spend year building, years and years of in building, someone could destroy it overnight. फिर से बता रहा हूँ, what you spend years building, someone could destroy it overnight, but you have to build anyway. The good you do today, people will forget tomorrow. फिर से बता रहा हूँ, the good you will do today, the people will forget tomorrow. Do good anyway. So give the world the best you have. And मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, it may be never be enough. Give the world the best you have, and it may never be enough, but you have to give the world the best you have got anyway. ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आज ज्यादा सेशन लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आई विल बी देयर विथ यू फॉर अनदर 20 मिनट्स, क्योंकि आई होप आप सभी लोग जानते होंगे कि 4 बजे हमारा सेशन भी है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, मैंने बोला भी था 40 मिनट से ज्यादा मैं नहीं लूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, 40 मिनट से ज्यादा, बट मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर विथ मी, कुछ बताना चाहते हो, ओपिनियन, यू कैन जस्ट शेयर। श्योर सर। सर कुछ क्वेश्चंस तो हैं टीम से। पहला क्वेश्चन नेपाल से मनीषा राठी जी, वो रखेंगे क्वेश्चन। डेफिनेटली। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। यस सर, एक क्वेश्चन है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एंड वैल्यूएबल नॉलेज, जो कि हमें बहुत ज्यादा अपने आप को करेक्शन करने को हेल्प करेगा। सर एक क्वेश्चन है, लाइक टीम का क्वेश्चन है। जी सर, और कहीं ना कहीं मेरा भी क्वेश्चन है कि जान पहचान वाले होते हैं, जी सर, और वो कहीं ना कहीं और ज्वाइन होते हैं, हमारी जान पहचान वाले होते हैं, और कहीं और दूसरी टीम में जाके ज्वाइन होते हैं, और फिर आके हमें एक बेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उस कंडीशन में हमको अपना कितना टाइम देना चाहिए? मैं समझा नहीं मैडम, फिर से बताइए, आपकी आवाज कट हो गई मैम। जी सर, मेरी आवाज कट गई? हाँ, अब बताइए। जी सर, जैसे मेरे जान पहचान वाले हैं और वो किसी और टीम में वेस्टीज को ज्वाइन किया है, और वो मुझे लगातार वेस्टीज से रिलेटेड क्वारीज कर रहे हैं, पर वो मेरी टीम में नहीं है, किसी और टीम वेस्टीज से रिलेटेड सर उन क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वारीज रहती है, क्योंकि वो लोग अभी अभी ज्वाइन किए वेस्टीज को, और मैं उनकी यस क्लोज वन हूँ, तो वो है किसी और टीम में और मेरे से अच्छी जान पहचान है, बोलकर उन्हें पता है कि मैं ऑलरेडी वेस्टीज में काफी टाइम से हूँ, तो वो हमें क्वेश्चंस करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे को कितना टाइम और कितनी इसको वैल्यू देनी चाहिए? मैं एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट मनीषा जी मैं आपको बता दूंगा। जी सर। ये सवाल आई थिंक मैंने कुछ ही दिन पहले इसका आंसर दिया था। दे आर योर क्रॉस लाइन, पहला चीज ये है, इधर क्रॉस लाइन और या फिर आपको मतलब फ्रेंड्स लाइन कुछ, या फिर ऐसा कुछ होता है, वहां से आपको एक पैसे का फायदा नहीं मिलने वाला। वेरी सिंपल थिंग, टू बी वेरी क्लियर, आपको वहां से कुछ नहीं मिलना है। हाँ, एक चीज मिलेगा, इफ दे आर आस्किंग समथिंग जो आप जानते हो, यू कैन जस्ट शेयर। if they are asking something जो आपको पता है, just you can share, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ट्रेनिंग देने में लग जाओ और अपना समय उनको देने लग जाओ। मनीषा जी, वेरी सिंपल थिंग, इस बिजनेस में आपको फोकस 90-10, हमने बोला था आपको 80-20 रूल के अनुसार आपको 80% काम इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के ऊपर करना है। और इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी मनीषा जी डायरेक्ट सेलिंग में 2 ही चीज होते हैं और कुछ नहीं होता, दैट इज रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग। रिक्रूटिंग रिटेलिंग, रिक्रूटिंग रिटेलिंग, और कुछ नहीं है। बट अभी आप जो कर रहे हो इसे बोलते हैं देश सेवा, और देश सेवा से भी आपको इनकम
मतलब आपको खुशी तो आएगी बट इनकम नहीं आएगी। तो बिजी वर्क सर, हम कह सकते हैं इसको बिजी वर्क है ये हमारा। बिजी वर्क, एग्जैक्टली। Yes, yes. यू कैन डू, मैं मना नहीं कर रहा, बट इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग, एनी इनकम, एनी, इट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन बट इट विल नॉट Yes. गिव यू एनी मनी। Okay, आप अगर आप उसके ऊपर फोकस करना चाहते हो तो आई विल जस्ट टेल कि महीने में आपके पास अगर 15-20 मिनट है तो आप दे सकते हो, महीने में, एक महीने, okay. उससे ज्यादा तो नहीं। Yes. थैंक Yes, sir. One more question, sir. जैसे सर बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, मल्टीटास्कर, एक टाइम पे बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, उस फील्ड में भी कर लूं, उस फील्ड में भी कर लूं, पर वेस्टीज भी करना है। ये भी क्लियरेंस है कि वेस्टीज में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर वो मल्टीटास्कर बनकर इस वर्क को करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सर रोशनी डाला जाए कि इसको किस तरह से लेना चाहिए सर, या एज अप्लाइंग मेरा क्या सजेशन रहना चाहिए? यस सर। मैडम, आपको इस बिजनेस में ना 3-4 बेसिकली 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। कस्टमर्स एक होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक होंगे, लीडर्स। कस्टमर्स दे आर वेरी सिंपल, कस्टमर दे आर नॉट बिजनेस बिल्डर्स, उनको आपको खाली प्रोडक्ट देना है, उनके साथ और बिजनेस के रिलेटेड बात ही नहीं करते। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं मनीषा जी, हो सकता है कि कस्टमर आगे चल के आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, अभी नहीं ले रहा है, आगे चल के बन जाए। अभी आपने जो बोला, दे आर इनटू द कैटेगरी दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते कौन है? दे हैव ड्रीम्स, दे आर विलिंग टू वर्क, बट अभी के लिए उतना इनकम डायरेक्ट सेलिंग से उनको नहीं आ पाएगा जिसको करके वो अपना जॉब या फिर और जो कर रहे हैं वो छोड़ दें। पहला चीज ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मनीषा जी ये है कि जब वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई मना नहीं है। आपको एक संगीत सीखना है सीखो, आपको जॉब करना है करो, आपको कथक सीखना है सीखो, तो कुछ भी करना है करो। बट यहाँ पे जो आपको मिनिमम, मान लीजिए कि मनीषा जी मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, मैं मंडे 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे का समय दे सकता हूँ डायरेक्ट सेलिंग। तो आई हैव टू गिव मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 8 to 10 कंपल्सरी, खत्म। ये है डायरेक्ट सेलिंग का टाइमिंग। अगर 8 to 10 या 8 to 11 कुछ भी दे रहे हो, समझ में आ रही मेरी बात मैडम? बट लोग क्या करते हैं, आज 8 से 10, कल नहीं टोटल, फिर अगले दिन 6 से 7, फिर अगले दिन 2 से 15। ये दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको? आई थिंक शी इज नॉट देयर। यस सर, शी इज नॉट देयर। तो दैट्स, ये सभी लोगों के लिए, खाली उनके लिए नहीं था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोई भी समय देते हो तो उसको फिक्स बना दो। जैसे कि मान लीजिए कि निधि जी, आपने मुझे समय बोला है कि सर मैं ऑफिस जाती हूँ 10 to 4, तो मैं आपको समय दे पाऊंगी 5 to 8, 5 to 8। तो 5 to 8 आपको करना है काम, और बाकी समय में नहीं करना, खत्म। समझ में आ रही मेरी बात मनीषा जी? तो मैंने यही बोला, आपके जाने के बाद मैंने ज्यादा चीज नहीं बोला। मैंने यही बोला कि जो समय आप दे रहे हो दैट शुड बी फिक्स्ड एंड दैट शुड बी प्रायरली मेंटेन्ड। कि अगर 5 to 8 आप दे रहे हो तो 5 to 8 फॉर द होल वीक, फॉर द होल मंथ, फॉर द होल ईयर। आपको जो करना है करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जी सर, डेफिनेटली सर। हाँ, ये समय क्लियर होना चाहिए कि हाँ, आपने बोला ना इधर उधर वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उनके लिए भी वो समय देते होंगे ना, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो वो 3 घंटा इधर भी आपको फिक्स कर देना उनका, इधर देना है कितना टाइमिंग, 5 to 8 और 8 to 11 और मॉर्निंग 7 to 11, कुछ भी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक और वन मोर क्वेश्चन सर, लाइक हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट भी हमारे सामने आते हैं जो ऑलरेडी किसी और MLM कंपनी में होते हैं, और कहीं ना कहीं हम ऑब्वियसली अप्रोच भी कर देते हैं, और अप्रोच करने के बाद पता चलता है किसी और कंपनी में, तब तक वो अपना प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर देते हैं हमारे साथ। तो ऐसे कंडीशन में वो यस डेफिनेटली हम भी करते हैं। हाँ,
यस सर, डेफिनेटली हम भी करते हैं, पर वो भी करना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं बात कुछ ऐसी होती है कि वो अपना ऐसे रखते हैं और हो हम जाता अपना है। रखते हैं। हाँ। यस, तो इस जगह पर हमें क्या वैसे अप्रोच करना चाहिए, या हमें जब पता हाँ, चले कि करना ऑलरेडी है चाहिए, वो? हाँ करना चाहिए, डेफिनेटली यस, करना चाहिए ओके, मनीषा जी। मैं आपको बता दूं, अच्छा यस, कोई जॉब करता है ना, उसको अगर जॉब चेंज करना होता है तो सामने वाले कंपनी का जो एचआर है ना, वो पहले उन्हीं लोगों को लेता है जो और कोई कंपनी में होता ओके, है कि नहीं? तो मनीषा जी, जी, हमें भी वैसे लोग चाहिए जो और कोई कंपनी में नेटवर्क मार्केटर्स हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये बहुत सिंपल बात है, आप नए लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, बट वो लोग जो एक्सपीरियंस बंदा आ रहा है तो मना क्यों करने का? बट इंपॉर्टेंट है, वो लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक आप डिफरेंस नहीं समझाओगे। देखो, आई वॉज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में था, एज ए ट्रेनर था। आई केम इनटू वेस्टेज बिकॉज कुछ दीपक सर के साथ मेरा बात हुआ, और दीपक सर ऐसे बंदे हैं, मुझे नहीं पता आप कितने लोग उनसे मिले हो और या फिर देखे होंगे, बट उतना अगर आपका इंटरेक्शन उनके साथ अगर हुआ होगा, तो ही इज अ पर्सन, वो जिसको पकड़ लेंगे ना, वो दिमाग में उनका ये माइंडसेट बोला ना, ये माइंडसेट है यार, ये मुझे चाहिए मतलब ये चाहिए, होगा 100% होगा। कैसे होगा नहीं पता, बट होगा। एंड ये चीज मनीषा जी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जब आप फील्ड पे जाओगे, दिस इज कॉल्ड कंपटीशन, एंड आई लव कंपटीशन। यस, आपको नहीं लगता कि आप जब ताश खेलते हो तब भी कंपटीशन करते हो, जब आप कैरम खेलते हो तब भी कंपटीशन करते हो, तो ये भी कंपटीशन ही है मनीषा जी। जी, तो जी, यहाँ जी, पे जी, जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे अपने कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। और मैं आपको बता दूं बिल्कुल मनीषा सर, जी, हमारे पास 2-3 ऐसे चीजें हैं जो कि बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल है आपको जिताने के लिए। पहला चीज तो ये मनीषा जी, मुझे बताओ कौन सी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया की जो आज की डेट में 2,500 करोड़ से ज्यादा ज्यादा कर रही है टर्नओवर? एक नहीं है। आई डोंट थिंक सो, जी नहीं सर, नहीं है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई नहीं है। तो वर्ल्ड में ओके, है, मतलब इंडियन कंपनी नहीं है, कोई इंडियन कंपनी नहीं है जो आज के डेट में 2,500 करोड़ से ज्यादा इनकम कर रही है, उसका टर्नओवर है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के अनुसार या फिर डीएसएन के अनुसार वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में, वी आर द ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि डीएसएन के अनुसार, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के अनुसार, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, यू मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज नहीं जानते होंगे, आवर एमडी साहब मिस्टर गौतम बाली इज द चेयरमैन ऑफ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो एसोचैम जानते हैं? एसोचैम के पीएचडी कॉमर्स चैम्बर के वो चेयरपर्सन। मैं आपको बता दूं, वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कि हम जो हमारे जो निकले हैं सारे गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस को कैसे हम फोकस करके उन्हीं के ऊपर काम करें। मतलब बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि इधर उधर का काम करते हैं, इसके टोपी उसके सर, हाँ वो वाला काम मत कर। ठीक है, तो यस ये सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, विथ आवर एथिक्स, विथ आवर विजन, विथ आवर गाइडिंग प्रिंसिपल, विथ आवर कोर वैल्यूज, विथ आवर वेरी इंपॉर्टेंटली की बिहेवियर, एम्पैथी, डायनामिज्म और सिंसियरिटी के साथ हम काम करते हैं, जो चीज आप लोगों को बता सकते हो। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे और एक चीज होगा, हम यहाँ पे पोचिंग दिमाग में घुसा लें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जा जाके सब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लोगों को पकड़े और बोले तो आजा मेरे कंपनी में, ये दिस इज नॉट फेयर। आप तभी फोकस कर सकते हो जब आप किसी के साथ बैठे हो और आपकी आपकी उनसे बात हो रही है और पता चला कि वो नेटवर्क मार्केटर, यस उसमें आप ये बोल सकते हो। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ मनीषा जी, ऐसी कोई मतलब इफ यू आर वेरी स्ट्रांग इन योर नेटवर्क, इन आवर प्लान एंड प्लान पार्ट और हमारे जो एथिक्स पार्ट में, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको हरा सकता है कि ये प्रूव करने में कि वेस्टेज इज द नंबर 1 कंपनी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। डेफिनेटली सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू रश्मिका मैम। थैंक यू मनीषा जी एंड सर। सर पिंकी जी को अनम्यूट कीजिएगा, उनका कुछ क्वेश्चन है, शायद उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाई। पिंकी जी, पिंकी जी बताइए। आपने कुछ कोई क्वेश्चन के लिए लिखा था क्या? ये क्वेश्चन पूछिएगा। यस मैम। यस पूछिए। सर मैंने लिखा था, ये मेरा तो क्लियर है लेकिन नए लोगों के लिए पूछा है कि मुझे मैडम टाइम, आपका क्लियर नए हुआ लोग कैसे, आते वो बताओ। बोलते मुझे टाइम नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपका क्लियर कैसे हुआ? जी सर। आपका कैसे क्लियर हो गया? सर आवाज नहीं आई थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका कैसे क्लियर हो गया?
सर मुझे तो ये करना है, इसलिए मेरे पास तो कैसे टाइम है। कैसे, वही तो बोलो, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कैसे क्लियर हो गया आपका? सर मेरे पास तो ऐसे क्लियर हो गया कि मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए, इसलिए। तो मैडम मैं तो वही बोल, और कुछ नहीं है करने के लिए, घर पे खाना तो बनाते होंगे। नहीं, उसके साथ तो मैं कर रही हूँ, जैसे तो और एग्जैक्टली मैं कोई तो वही बिजनेस बोल रहा या हूँ मैडम। सर्विस कोई करते हैं, उसके हम्म, साथ के लिए वो लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है। किसी के पास समय नहीं होता मैडम, पहला चीज है कि समय तो सभी के पास 24 आवर्स का ही होता है, और वो जो काम कर रहे हैं साथ भी ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। यही तो चीज ये है कि अगर मान लो कोई जॉब आप कर रहे हो ना, जॉब में आप कितने घंटे काम कर सकते हो पिंकी जी? वही 8 से 9 घंटे। इस बिजनेस में आप 4,000 घंटे भी काम कर सकते हो सकता है 4 लाख घंटे भी काम कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, अच्छा ये चीज बोलना नहीं चाहिए, बट रश्मिका जी के लिए अभी 50 घंटे का काम हो रहा है। कैसे? अभी मान लो 50 पार्टिसिपेंट्स हो, 1 घंटे बैठे हो, 1 घंटे सेशन अगर रश्मिका जी एक एक करके करवाती तो उनका 50 घंटा समय लगता, और 50 घंटे के लिए आप सोचो 8-8 घंटे एक दिन में, मतलब 8 into 6 48, 6 दिन लगते हैं उनको 8-8 घंटे सेशन में, जो उनका एक समय में आज ही अभी के वक्त हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मनीष पिंकी जी आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये बिजनेस है क्या। बहुत सारे लोग इसको तेल साबुन का बिजनेस समझते हैं, एंड यही तो इसी ये कॉन्सेप्ट सबसे गलत कॉन्सेप्ट है, एंड ये कॉन्सेप्ट लोगों को आपको हटानी पड़ेगी बोल के कि यार नहीं, ये बिजनेस अलग बिजनेस। क्या बिजनेस है ये? बिजनेस लोगों के साथ काम करने का बिजनेस है, रिलेशनशिप का बिजनेस, टाइम बिल्डिंग का बिजनेस है, टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस। ठीक है मैम? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एक संतोष जी का है। संतोष जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं जैसे पूछना चाहती, आपने जैसे बोला भी था कि आपके ग्रुप में आएंगे तब बताएंगे, तो हम लोग ने जो प्रेजेंटेशन दी तो उसमें हम लोग क्या कमी थी जिसपे हम लोग को अब काम करना चाहिए? चलो मैं भी नहीं करूंगा संतोष जी, बिकॉज इट विल टेक मच मोर टाइम, तो मैं आपके साथ और एक बार आऊंगा, ठीक है? आई विल गिव टाइम रश्मि के लिए। थैंक यू सर। डेफिनेटली मैं आऊंगा, एंड मैं आप उसका टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने अभी तक आपका वो, एक सेकंड ना, अच्छा मैं रोल भी दूंगा, मैं भूला नहीं हूँ, ठीक है? आई विल गिव यू रोल, जो जीता है उसमें है कैप, मेरे पास है, अभी भी है, सबका नाम लिखा हुआ भी है। संतोष जी, मेनका, ज्योति अग्रवाल, पिंकी शर्मा, निधि जी, प्रतिभा जी, सीमा जी, नाम है मेरे। सर ये जो सेशन चल रहा है ये इन्हीं लोगों की वजह से मिला है हमें। सो अगेन थैंक यू, थैंक्स टू देम। एनी क्वेश्चंस और कुछ? हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे भी, और एनीवे और ग्रुप से किसी का है तो जरूर वो चैट बॉक्स में लिख दें, अदरवाइज मैं जरूर पूछना चाहूंगी सर। चैट में लिख सकते हो आप, हैंड रेज कर सकते हो, कोई या प्रॉब्लम। हैंड रेज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन मेरे पास 3-4 बार आए हैं, इसलिए मैं वो रख रही हूँ, किसी के लिए पर्सनली वो नहीं है। लाइक कभी कभी ऐसा मैंने देखा है, मेरे जो अपलाइन सुपर अपलाइन या अपलाइन भी है ना, उनसे भी मेरे टर्म्स थोड़े से हमेशा अच्छे रहे, तो उन्होंने भी अपने टीम्स का मेरे साथ कई बार शेयर किया है, क्योंकि हमने मेरे अपलाइन जो अपने सेशंस करते थे मेरे घर पे ही हुआ करते थे, जहाँ पे उनके क्रॉस लाइन्स भी इकट्ठा होते थे, हम CNT या फिर चैंपियंस डे सब वहीं सेलिब्रेट करते थे, तो मेरा सबसे टर्म्स अच्छा था, तो इसलिए मेरे पास वो क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। तो कई बार देखा है कि एक अपलाइन से नहीं पूछ करके कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है तो 1-2-3 अपलाइंस को भेज देते एक साथ, ये कितना सही है? क्योंकि तीनों एक जैसे आंसर तो नहीं देंगे। चलो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल लाइन बताऊंगा इसके लिए मनीषा जी। हमारे उड़ीसा में कहावत है, नाना मुनि नाना। इसका मतलब होता है, आप अगर मुझसे एक सवाल करोगे, मेरा मेरा वर्डिंग्स और मेरा आंसर, सचिन का वर्डिंग, सचिन का आंसर, सूरज ठक्कर है ना वहाँ पे, कहाँ कौन, इंदौर में, यस सर। सूरज का वर्डिंग, सूरज का आंसर, जन्मजय इधर उड़ीसा में है, उसका वर्डिंग, उसका आंसर अलग होगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अगर आप अपने लाइन ऑफ आंसर में किसी को मेंटर मानते हो तो एक बंदे को आंसर पूछना, नॉट मल्टीपल लाइन ऑफ आंसर, पहला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर, मान लीजिए कि मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में
मेरे ऊपर सुनीता जी हैं, सुनीता जी के ऊपर मेनका जी हैं, वंदना जी हैं। हो सकता है कि मैं स्पॉन्सर वंदना जी को मानता हूँ, मतलब मेरा उनके साथ टर्म्स अच्छा है, शी इज सपोर्टिंग मी अ लॉट। तो यू जस्ट आस्क वंदना जी, सुनीता जी और मेनका जी को आप नहीं पूछ सकते, दैट्स वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि उन दोनों का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि लोग किसी को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो ये समझ लेते हैं कि मैं इसको ओन करती हूँ या करता हूँ। आप उसे ओन नहीं करते। मैंने मान लीजिए कि मैंने किसी को ज्वाइन करवाया, मैंने XYZ बंदे को, तो मैं उसका मालिक थोड़ी ना बन गया। वो आप उसके मालिक नहीं हो, आप उसके साथ काम कर रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो, उसके साथ में काम कर रहे हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि लाइन ऑफ स्पॉन्सर में अगर रश्मिका जी मैं आपको मानता हूँ, तो मेरा सवाल आपसे होना चाहिए, ना कि आपके अपलाइन और उसके अपलाइन। अगर ऐसे करते गए तो आपको आंसर 4 प्रकार के आएंगे, आप खुद उलझ जाओगे कि यार मुझे करना क्या है इसमें से। तो जिसे आप मेंटोर मानते हो, जिन्हें आप लाइन ऑफ स्पॉन्सर में मानते हो, उनसे ही बात करो। उनके ऊपर बात करना उनके ऊपर छोड़ दो, मतलब अपने अपलाइन के ऊपर आप खुद मत करो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। आज खुद बताओ रश्मिका जी, मैं आपका सवाल आप ही से पूछ रहा हूँ। जी सर। मेरे एक ट्रेनिंग मैनेजर है, उनके ऊपर एक जनरल मैनेजर, उनके ऊपर दीपक सर। माय रिपोर्टिंग बॉस इज दीपक सर, मैं आपको बता दूं। बट आप खुद बताओ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगा, कैन आई कॉल मिस्टर दीपक सूद एंड टेल यार सर मैं आज नहीं जा पाऊंगा? मैं किससे बात करूंगा? माई इमीडिएट अप्लाई ना, माई इमीडिएट। तो हर कोई बात लेके अगर मैं दीपक सर के पास जाने लगा, तो वो तो इधर फेडअप हो जाएंगे, या फिर आप खुद सोचो कि मुझे उनसे एक बात करूंगा, इनसे एक बात करूंगा, इनसे एक बात करूंगा, ये छुट्टी अप्रूवल देंगे, वो छुट्टी अप्रूवल नहीं देंगे, दीपक सर अप्रूवल दे देंगे, तो इसमें ईगो क्लैश होगा ना तीनों में। यस सर, डेफिनेटली सर। तो ये कभी नहीं करना है। आप जिन्हें मानते हो या फिर आपके नियरेस्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो आपको सपोर्ट करता है, उनसे बात करो, ठीक है ना? बहुत ही सही जवाब, जो हम लोग को शायद समझ में भी आ, मुझे भी आ रहा है समझ में, जो अभी तक मैं नहीं दे पा रही थी जवाब। सर कुछ ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, जैसे मेरी अपलाइन मनीषा जी है, मैं चेंज कर रही हूँ, अभी मैं अपलाइन हूँ बट मैं चेंज कर रही हूँ। मनीषा जी मेरी अपलाइन है, मैंने ज्वाइन किया। मनीषा जी बहुत कूल लीडर हैं, जो बहुत शांति से सब कुछ डील करती हैं, और मैं थोड़ी सी अग्रेसिव, चंचल, इधर उधर से नॉलेज निकालना, क्रॉस लाइन से इधर से उधर से बहुत कुछ करती हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल उनसे हो गई हूँ, और वो कहीं ना कहीं मैं अपने नेचर से उनको भी शो करने लगती हूँ। चलो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो इसको। यस सर, श्योर।